नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो बच्चों देखिए, आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। इस ज्योग्राफी की क्लास में बच्चों हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, ज्योग्राफी के अंदर बच्चों भारत का परिचय आपको करवाया जा रहा था और इस भारत के परिचय में आपको भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है वो करवाई जा रही थी। बच्चों देखिए, उसके अंदर हमने क्या किया था, पाकिस्तान किया था। पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़े क्या है, पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री क्या है, वो चीजें हम यहाँ पे कर रहे थे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। और इस रेड क्लिफ का जो गठन है वो कब किया गया था, 1947 के अंदर इसका गठन किया गया था। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच एक विभाजन रेखा है। तो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच क्या है, एक विभाजन रेखा है। लेकिन बच्चों यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लिखा होता है कि नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। तो कई बार आपसे एग्जाम में LOC के बारे में पूछ लिया जाता है कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है, वो किस किस के बीच में है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। या तो आपको यह दिया मिलेगा या फिर आपको क्या दिया मिलेगा, भारत और पाकिस्तान, या फिर आपको दिया मिलेगा जो आपका POK है, POK को जम्मू कश्मीर। तो बच्चों आप ये ऑप्शन दिया हो, POK को जम्मू कश्मीर से अलग करती है बच्चों कौन सी रेखा, LOC। या तो आपको ये करना है या आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर को जो पाकिस्तान से अलग करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, LOC कहलाती है। यानी कि जो LOC रेखा है ना वो केवल जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लेकिन अगर भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, ये वाली रेखा है और इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसके द्वारा इसका गठन किया गया था वो कौन थे, वो सर रेड क्लिफ थे, जिनके द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय रेखा का गठन 1947 में किया गया था और पाकिस्तान को बनाया गया था, भारत का बंटवारा यहां पे किया गया था। उसके बाद मैं कुछ एक विवाद भी बता रहा था आपको। विवाद क्या थे, सबसे पहला जो विवाद था कच्छ की खाड़ी विवाद था। कच्छ की खाड़ी कहां पे है, गुजरात में। दूसरा विवाद मैंने आपको बताया था कि सरक्रिक विवाद हमारा किसके साथ में है, पाकिस्तान के साथ में। तीसरा विवाद क्या था, तीसरा विवाद हमारा POK विवाद था। POK विवाद हमारा किस देश के साथ में, POK विवाद हमारा पाकिस्तान के साथ में। इसके अलावा कुछ परियोजनाएं थी, परियोजनाएं कौन कौन सी थी, तुलबुल परियोजना है, बगलिहार परियोजना है, या फिर नीम बाजारो परियोजना है। ये परियोजनाएं भी हमारी किसके साथ विवादित है, ये परियोजनाएं हमारी पाकिस्तान के साथ विवादित है। और ये परियोजनाएं किस नदी तंत्र का हिस्सा है, सिंधु नदी तंत्र का ये परियोजनाएं क्या है, हिस्सा है। और सिंधु जल समझौता की बात की जाए तो सिंधु जल समझौता कब किया गया था, 1960 के अंदर सिंधु जल समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसके बाद अगला जो कंट्री आता है हमारे सामने कौन सा है, अफगानिस्तान। तो देखिए बच्चों, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा टच है यहां पे छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा, मात्र ये बोला जाता है कि तकरीबन 114 किलोमीटर के करीब यहां पे टच बनता है किसका, अफगानिस्तान का भारत के साथ में। लेकिन बच्चों जहां पे अफगानिस्तान का टच है ना, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे थोड़ा सा टच लगता है अफगानिस्तान का। लेकिन ये जो टच है ना, जहां लगता है वो हिस्सा ही हमारे पास नहीं है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा POK कहलाता है। क्या कहलाता है, POK। और POK वर्तमान में किसके पास है बच्चों, तो POK वर्तमान में पाकिस्तान के पास है।
तो रियल में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि जी डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, तो डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है? अगर आपसे यह पूछा जाए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है, तो ऑप्शन में दिया मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान चाइना। अगर आपको ये ऑप्शन में दिया मिले तो आपको क्या करना है दोस्तों, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करने वाली जो विभाजन रेखा है वो क्या कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। और डूरंड रेखा का जो गठन है वो कब किया गया था? तो 1896 के अंदर डूरंड रेखा का गठन किया गया था। तो बच्चों हमने अगर ये डूरंड रेखा का क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करके आते हैं, भारत को अफगानिस्तान से अलग करने वाली रेखा क्या है? डूरंड रेखा। मैक्सिमम बच्चे भारत और अफगानिस्तान करके आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल में देखा जाए तो अफगानिस्तान के साथ भारत का कोई टच नहीं है। तो आपको डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा माननी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जब डूरंड रेखा का गठन किया गया था, अगर आपसे यह पूछा जाए कि जब डूरंड रेखा का गठन किया गया था तो यह किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा बनाई गई थी, तो बच्चों कब गठन किया गया था? 1896 में। क्या 1896 में पाकिस्तान का गठन हो चुका था? नहीं हुआ था। उस टाइम में यह वाला हिस्सा किसका था? यह भारत का ही हिस्सा था। तो इसको इससे अलग करने वाली जो रेखा थी वो डूरंड रेखा थी। तो जब गठन किया गया था डूरंड रेखा का, तब यह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। या ऐसे बोल दे कि ब्रिटिश भारत में डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा थी, तो आपको क्या करना है? भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान नाम का कोई कंट्री नहीं था। भारत की आजादी के टाइम में ही पाकिस्तान बना है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बात कर ले, अगर है वर्ड लगाता है, अगर वो ये कहता है कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में ये किसके बीच में है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जब गठन किया गया था तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब कोई बाउंड्री नहीं लग रही है, तो सीधी सी बात है बच्चों, कोई झगड़ा भी हमारा अफगानिस्तान के साथ नहीं होगा, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं लग रही है। कोई यहां से कोई नदी का पानी नहीं जा रहा है, यहां से कोई नदी यहां नहीं आ रही है, तो कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो कोई विवाद भी नहीं चलेगा। इसके बाद अगला जो देश आता है उस देश का नाम रहेगा, जिसे हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, चाइना। चीन के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, चीन जो देश है उसे ड्रैगन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, और चाइना जो देश है दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहलाता है। इसके अलावा चीन के अंदर जो यांगसी नदी है वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ह्वांग हो नदी को बच्चों क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो चीन और भारत के बीच में जो विभाजन रेखा है, चीन और भारत के बीच में जो विभाजन रेखा है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों जी, ये जो नाम है ये उन्हीं व्यक्तियों के नाम पर है जिन्होंने इसका गठन किया है। अगर रेड क्लिफ की बात करूं तो रेड क्लिफ का गठन सर रेड क्लिफ के द्वारा, डूरंड रेखा गठन सर डूरंड के द्वारा, मैकमोहन रेखा का गठन सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था, ठीक है।
तो मैकमोहन रेखा का गठन कब किया गया था? सबसे पहली बात तो इसका जो गठन है दोस्तों कब किया गया था? 1914 के अंदर इसका गठन किया गया था। पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि मैकमोहन रेखा का गठन कब किया गया था? तो 1914 के अंदर मैकमोहन रेखा का गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अभी एचएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसने क्या कहा? उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि जब मैकमोहन रेखा का गठन किया गया था तो यह किस राज्य के ऊपर खींची गई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, एचएससी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखिए दोस्तों, मैकमोहन रेखा का गठन हुआ है 1914 में, और 1914 के टाइम में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक कंट्री था बच्चों जिसको हम तिब्बत के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? तिब्बत के नाम से जानते थे। आज भी आप किसी पुराने स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर पुराना बना हुआ दीवार के ऊपर कोई मानचित्र देखते हो तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक देश दिखाई देता है, तिब्बत। लेकिन अभी प्रेजेंट का जो कोई भी मैप आप देखते हो वहां पे केवल आपको क्या दिखाई देता है? चाइना दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? उस टाइम में तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था। आजकल तिब्बत नाम का कोई देश नहीं है। तिब्बत किसके अंदर शामिल हो गया है? चाइना के अंदर शामिल हो गया, जैसे हांगकांग शामिल हो गया चाइना के अंदर। ये अलग से कोई कंट्री नहीं है। तो बच्चों उस टाइम में क्या था? तिब्बत एक देश था, तो मैकमोहन केवल चाइना के बीच में खींची गई थी, तो ये बड़ा हिस्सा चाइना के साथ हमारा टच में था। तो बच्चों यहां पे मैकमोहन रेखा खींची गई थी, और यहां पे एक राज्य है बच्चों जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो एचएससी ने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि जब मैकमोहन रेखा का गठन किया गया था तो यह किस राज्य के ऊपर खींची गई थी? तो यह अरुणाचल प्रदेश के ऊपर खींची गई थी। कब खींची गई थी? तो 1914 के अंदर मैकमोहन रेखा का गठन किया गया था। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच विभाजन रेखा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, और ये क्वेश्चन बच्चों आपसे बार बार पूछा गया है, मैकमोहन रेखा का गठन किसके बीच में किया गया था? कब किया गया था? किन दो देशों के बीच ये विभाजन रेखा है? तो क्या बताना है? चीन और भारत के बीच जो विभाजन रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और चीज बच्चों जो कुछ नहीं है, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो बच्चों यहां पे मैंने कहा था पीओके। पीओके क्या है? पीओके जमीन का वो टुकड़ा है बच्चों, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है बच्चों जो किसके कब्जे में है? किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में है। तो इधर से तो जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। उसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख में से बच्चों ये हिस्सा जो है ना, ये किसके कब्जे में है? ये चाइना के कब्जे में है। और इस हिस्से को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। या फिर इसको कहा जाता है COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का वह हिस्सा जो चाइना के कब्जे में है क्या कहलाता है? COK या अक्साई चीन कहलाता है। तो इधर से देख के तो ये मैकमोहन रेखा है वर्तमान में, लेकिन यहां पे ये भी तो बाउंड्री बन रही है ना दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर को चाइना से अलग करने वाली रेखा या COK को जम्मू कश्मीर से अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो आपको क्या करना है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, हिंदी में इसको कहा जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। देखो बच्चों HSC ने क्वेश्चन पूछा था, HSC ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि LAC रेखा किस किस के बीच में है? जम्मू कश्मीर चाइना, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, भारत
पाकिस्तान, भारत, चाइना। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया दोस्तों, यहां पे उन्होंने क्या समझ लिया, LAC और LOC एक ही चीज है। उन्होंने क्या समझा कि LAC और LOC एक ही चीज है, और LOC को ज्यादातर बच्चे जानते हैं, काफी सारी मूवी के अंदर आपने देखा हुआ LOC नाम से एक मूवी भी है जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध दिखाया जाता है, मिलिट्री का कुछ तनाव वहां पे दिखाया जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या कर दिया वहां पे, या तो कर दिया भारत और पाकिस्तान, या कर दिया जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। लेकिन किसी भी स्टूडेंट का ध्यान इधर नहीं गया कि LAC इधर भी हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, नियंत्रण रेखा यानी कि LOC जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करती है, लेकिन यह है वास्तविक नियंत्रण रेखा। यहां पे ए लग गया ना बच्चों, तो ए का एक्चुअल, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा किस किस के बीच में है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर और चाइना के बीच में है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे चलते हैं, यहां पे रेखा हमारी हो चुकी है। अब हम थोड़े से चाइना के साथ हम विवाद देख लेते हैं कि विवाद क्या है। तो सबसे पहले तो विवाद है हमारा, एक परियोजना है दोस्तों, सांपो परियोजना। सांपो परियोजना, तो बच्चों सांपो एक यहां पे नदी है, क्या है, एक नदी है जिसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में सांपो के नाम से जाना जाता है, और वहीं पे एक परियोजना बनी है सांपो परियोजना, जो एक विवादित परियोजना है। ठीक है, क्योंकि ये नदी पहले चाइना में बहते, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से ये भारत के अंदर प्रवेश करते, उसके बाद ये असम में बहते बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे परियोजना बनी है चाइना में, जिसको बोलते हैं सांपो परियोजना, और ये परियोजना हमारी चाइना के साथ क्या है दोस्तों, विवाद का विषय है। ठीक है, उसके बाद अगला जो विवाद हम देखते हैं, क्या विवाद है, उसके बाद जो हमारा विवाद है वो है बच्चों तवांग विवाद, तवांग डिस्प्यूट, तवांग विवाद। तो तवांग विवाद भी हमारा किस देश के साथ में है, हमारा चाइना के साथ में। देखो बच्चों, तवांग क्या है, तवांग एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है, और ये जो तवांग नाम का जो गांव है ये मैकमोहन रेखा के बिल्कुल ऊपर पड़ता है, और इस मतलब इस जमीन के टुकड़े के लिए, इस गांव के लिए चाइना जो है अपना दावा ठोकता है कि भाई ये जो मैकमोहन के ऊपर जो तवांग गांव है ये किसका हिस्सा है, ये चाइना का हिस्सा है। लेकिन भारत कहता है कि ये चाइना का हिस्सा नहीं है, ये भारत का एक गांव है, अरुणाचल प्रदेश का यह क्या है, एक गांव है। ठीक है दोस्तों, तो ये विवाद भी हमारा चलता है। इसके अलावा एक और विवाद था जो काफी फेमस हुआ था, एक बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया था आपसे, स्टेपल वीजा विवाद। स्टेपल वीजा विवाद, तो ये विवाद एक बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि जी स्टेपल वीजा विवाद हमारा किस देश के साथ में है, तो स्टेपल वीजा विवाद हमारा चाइना के साथ में। इस विवाद में दोस्तों देखो क्या है, अगर भारत का कोई बंदा चाइना जाना चाहता है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। तो जब कोई भारत का बंदा वीजा बनाता है तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब कोई अरुणाचल प्रदेश का नागरिक चाइना जाता है तो चाइना सरकार क्या कर देती है, उसके 2 वीजे लगा देती है। पहले वीजे में उसको क्या दिखाया जाता है, ये भारत का नागरिक है, दूसरे वीजे में उसको क्या दर्शाती है, ये अरुणाचल प्रदेश का नागरिक है। तो भारत सरकार कहती है कि जी आपने इसको भारत का नागरिक बता दिया, बात खत्म, आप इसको अरुणाचल प्रदेश का नागरिक दिखा के आप ये साबित करना चाहते हो कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे क्या है, एक अलग देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे क्या हो रहा है, हमारी जो एकल नागरिकता है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, और भारत में एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। तो ये स्टेपल वीजा विवाद हमारा चाइना के साथ में यहाँ पे
चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो देश आता है नेपाल और भूटान। तो देखिए बच्चों, जो नेपाल है और जो भूटान है और जो म्यांमार है, इन तीन देशों के साथ भारत की कोई भी विभाजन रेखा नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय रेखा इन तीन देशों के बीच में हमारी नहीं है। और जिन देशों के साथ हमारी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती दोस्तों, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस नहीं करनी पड़ती, वहां जाने का वीजा भी आपको नहीं लेना पड़ता। तो नेपाल, भूटान और म्यांमार ये भारत के संरक्षित देश है बच्चों, भारत के संरक्षण प्राप्त देश है बच्चों। तो यहाँ पे कोई भी विभाजन रेखा नहीं है। अब कोई विभाजन रेखा नहीं है, कोई अपना पराया यहाँ पे नहीं है, तो कोई विवाद भी हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन एक छोटा सा विवाद जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, देखो दोस्तों, एक परियोजना है जिसका नाम है पंचेश्वर परियोजना। पंचेश्वर परियोजना भारत में देखो दोस्तों, इस पंचेश्वर परियोजना को कोशी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये परियोजना किस नदी के ऊपर बनी हुई है? ये परियोजना कोशी नदी के ऊपर बनी हुई है। किस नदी के ऊपर बनी हुई है? कोशी नदी के ऊपर ये परियोजना बनी हुई है। और बच्चों, आपने कोशी नदी के बारे में आज तक क्या पढ़ा है कि कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, ये हमने पढ़ा है। तो क्यों कहा जाता था कोशी नदी को? क्योंकि कोशी नदी अपने रास्ते को बदलने के लिए कुख्यात है। क्या है कि रातों रात ये कोशी नदी क्या कर जाती है? ये अपना रास्ता बदल जाती है, क्योंकि ये हिमालय से सीधी उतरती है तो उसका कटाव करती है, जिससे इसका मार्ग क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और इसकी जो जलधारा है ना दोस्तों, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और उस जलधारा के चेंज होने के कारण पुराने टाइम में गांव के गांव कोसी नदी से क्या हो जाते थे? प्रभावित हो जाते थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता था? बिहार का शोक कहा जाता था, क्योंकि ये भारत के केवल बिहार में ही बहती है, बिहार में ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है ना? तो ये अपना जो प्रकोप है कहाँ दिखाती थी? ये अपना आतंक कहाँ दिखाती थी? तो ये केवल बिहार में दिखाती थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता था। लेकिन जो कार्य ये बिहार में करती थी ना, वही कार्य ये नदी कहां भी कर रही है? नेपाल में। तो इस नदी को नेपाल का शोक भी कहा जाता था। तो भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, वहीं पे एक परियोजना बनाई गई थी जिसका नाम था पंचेश्वर परियोजना या कोशी परियोजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस बांध पर सफाई को लेकर हमारा नेपाल सरकार के साथ क्या चलता था? विवाद चलता था। तो कई बार पूछ लिया जाता है पंचेश्वर विवाद हमारा किस देश के साथ में है? तो नेपाल के साथ में। बाकी कोई और अन्य विवाद हमारा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद भूटान के साथ, भूटान को देखो बच्चों, बफर स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, एचएससी ने एक बार पूछा भी था आपसे क्वेश्चन कि बफर स्टेट किसे कहा जाता है, तो भूटान को बच्चों क्या कहा जाता है? बफर स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बनता है? देखिए बच्चों, कोई विवाद तो हमारा भूटान के साथ नहीं है, लेकिन कुछ संयुक्त परियोजनाएं हैं जो भारत की किसके साथ है? भूटान के साथ में, जो एचएससी ने आपसे पूछी भी थी। तो देखिए बच्चों, एक परियोजना है चूका परियोजना। चूका परियोजना, ताला परियोजना, और तीसरी है कुरीचू परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं भारत और भूटान की क्या है? संयुक्त परियोजनाएं हैं। और अन्य कोई विवाद हमारा नहीं है। म्यांमार के साथ भी कोई बाउंड्री नहीं है और म्यांमार के साथ भी हमारा कोई विवाद नहीं है। क्वेश्चन आया था, देखो दोस्तों, म्यांमार की एक नेता थी जिसका नाम था आंग सू की। क्या नाम था? आंग सू की।
इसे 2012 के अंदर दोस्तों क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि म्यांमार की किस नागरिक को 2012 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, तो कौन थी, आंग सू की। और इसे ये नोबेल प्राइज कहां बुला के दिया गया था, तो नॉर्वे में ये इसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों।